हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज का वीडियो सीबीएसई फेल्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत यूजफुल हो सकता है। वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें हम सारी चीजें आपको बताएंगे कि कैसे अगर आप सीबीएसई के फेल्ड स्टूडेंट हैं और आपका रिजल्ट अगर आरटी है, कंपार्टमेंट है और आप 2024 में ही पास करना चाहते हैं तो हम 100% पास आपको करवाएंगे 2024 में। साथ में हम आपको बताएंगे कि कई जगह जो आप पूछते हैं, जो 8,000, 10,000, 15,000 का आपको ब्यौरा दे रहे हैं बेवजह, उतना नहीं लगना। अगर आप ऑन डिमांड देंगे तो 1,500 से 2,000 रुपए के हिसाब किताब है। अक्टूबर का जाएंगे तो 1,000 से 1,500 का हिसाब किताब है। क्या इसका डिटेल फी स्ट्रक्चर होगा, कैसे आप अपना फीस खुद से सबमिट कर सकते हैं। हेलो, ये नहीं है कि भैया आप किसी को दे देंगे, आपको पता ही नहीं कि पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा। आप चाहें तो अपना फीस खुद सबमिट कर सकते हैं। और जो एनआईएस में स्कैम चल रहा है उसको अलर्ट रहना पड़ेगा आपको। तो चलिए आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं। उम्मीद करेंगे कि इतने कंटेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं तो अब तक आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि कौन सा चैनल आपके कैरियर के लिए ग्रोथिंग पॉइंट बना सकता है और कौन आपके लिए बेस्ट है। तो ये बोलने की जरूरत नहीं है कि चैनल सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो। हाँ, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां हमने फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है जहां से आप हमें एक्सेस कर सकते हैं और बहुत सारे लिंक मिलेंगे जो आपके लिए यूजफुल हो सकता है, जैसे ऑन डिमांड, एनआईएस प्रोफाइल वगैरह वगैरह। देखिए, ये कुछ रिजल्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इस रिजल्ट में हम बताएंगे, जैसे इस बच्चे का ध्यान से देखें तो इस स्टूडेंट्स का देखिए इंग्लिश में ये पास है, 49 है लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। मैं बड़ा थोड़ा कर देता हूं इसका। देखिए ये इंग्लिश का जो नंबर है इसका 49 है। इसके अलावा देखिए इकोनॉमिक्स में इसका आरटी है, फिजिकल एजुकेशन में 53 है। एंड देन देखिए दो और सब्जेक्ट हैं, एक बिजनेस स्टडीज है, एक अकाउंटेंसी, इसमें आरटी लगा हुआ है। अब इसमें लिखा हुआ है नीचे इसेंशियल रिपीट। अब ऐसे केस में क्या किया जा सकता है, क्या बेस्ट ऑप्शन होगा, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा। अब इस केस में देखिए क्या है कि भले ही आप दो सब्जेक्ट में पास हैं बट ये दो सब्जेक्ट आपका ट्रांसफर नहीं होगा। अगर आपको टीओसी के बारे में ज्यादा नहीं पता है तो हमने स्पेशल एक लिस्ट बनाया है सीबीएसई फील्ड स्टूडेंट्स का, जिसमें हमने सारे वीडियोज को डाला है। या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां स्पेशल आपको बहुत सारे लिंक में से एक लिंक मिलेगा ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट यानी सब्जेक्ट ट्रांसफर टीओसी का, जहां से आप जानकारी ले सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। तो फिलहाल मैं आपको यही बता रहा हूं कि यहां से दो सब्जेक्ट इनका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा क्योंकि फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट ऑन डिमांड में ट्रांसफर नहीं होता है। तो एनआईएस में हम फिजिकल एजुकेशन ट्रांसफर ही नहीं करवाते, वहां लेता ही नहीं है वो। तो ये बात आपको थोड़ा सा समझना होगा। कई बच्चे अगर नहीं सर, एक सर बोल रहे हैं ट्रांसफर हो जाता है, हमने बोला ठीक है। अब हमारे यहाँ तो नहीं होता, एनआईएस में भी नहीं होता, पता नहीं कहां करवाते हैं। तो अगर इस तरह का आपका रिजल्ट है तो आपको क्या करना है, आपको दो सब्जेक्ट नहीं केवल और केवल इंग्लिश का ट्रांसफर हो जाएगा, बाकी 4 का आपको एग्जाम देना होगा। अच्छा, बाकी जो 4 एग्जाम देंगे उसमें यह नहीं है कि केवल इन्हीं का दे सकते हैं, आप अपने हिसाब से बाकी 4 सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि जो आपके पास है केवल वही आपको देना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहां पर आएगा कि सर हमको कब देना है एग्जाम। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी रिजल्ट आ जाए तो आपको ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहिए जो जून से स्टार्ट है। अगर आप 15 जून तक एग्जाम दे देते हैं तो आपका रिजल्ट एंड ऑफ जुलाई तक आ जाएगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और अगस्त तक बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन होता है, वहां से आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आप आईआईटी, जेई, नीट की तैयारी कर रहे हैं और कुछ इस तरह का रिजल्ट है, यहां तो खैर बिजनेस स्टडीज है, कुछ इस तरह का रिजल्ट, इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बाकी चीजें है, तो आपको ऑन डिमांड नहीं देना चाहिए। इसके लिए हमने स्पेशल एक वीडियो बनाया जो डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि ऑन डिमांड का अपना स्टेट नहीं होता है। ऐसे कंडीशन में आपको अक्टूबर एग्जाम देना चाहिए। बेसिकली जब हम बात करते हैं ऑन डिमांड एग्जाम की जो जून से सितंबर तक चलेगा और दूसरा हम अक्टूबर एग्जाम की बात करते हैं, सो अक्टूबर एग्जाम का एक प्री शेड्यूल होता है जो एनआईएस एक शेड्यूल करके देता है, इस डेट में ये सब्जेक्ट का एग्जाम होगा जैसे बाकी बोर्ड में होता है। और उसका सिलेबस केवल 60% होता है, जबकि ऑन डिमांड का सिलेबस 100% होता है। तो आपको सोच समझ के कोई भी काम करना है, क्योंकि एक बार यदि आप ऑन डिमांड में एनरोल हो गए तो फिर वापस आप पब्लिक एग्जाम में एनरोल नहीं हो पाएंगे। देखिए इनका एक और ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन बचता है कि चाहें कि भैया हमें 1 साल का ड्रॉप लेना है तो ये नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2025 में एज अ फ्रेश कैंडिडेट भी एडमिशन ले सकते हैं, जिसका फी स्ट्रक्चर 2000 के आसपास है, इससे ज्यादा नहीं है। आगे बात करते हैं। यहां पर देखिए और भी रिजल्ट हम आपको दिखाते हैं, हो सकता है इनमें से कोई रिजल्ट आपका हो। अब इस रिजल्ट में ध्यान से देखेंगे तो ये रिजल्ट आपको क्या दिखा रहा है, तो इस रिजल्ट को देखिए जरा ध्यान से, है ना।
ये रिजल्ट हमें क्या दे रहा है, यहाँ लिखा है इंग्लिश लिखा है, यहाँ लिखा है मैथमेटिक्स, यहाँ लिखा है फिजिक्स, ये सारी चीजें लिखी है। जैसे इंग्लिश में जो इनका मार्क्स है वो 61 है, इंग्लिश में कितना है 61 है। इनका मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में इनका लगा है RT, इसके अलावा फिजिक्स में भी इनका लगा है RT एंड आपका केमिस्ट्री में भी लगा है RT, यानी PCM तीनों का तीनों इनका RT लगा हुआ है यहाँ पे। अब फिजिकल एजुकेशन में ये पास हैं, 60 यहाँ पर है, यानी ये 3 सब्जेक्ट में फेल हैं, लेकिन इनका ट्रांसफर केवल और केवल इसका हो पाएगा, इंग्लिश का ही हो पाएगा। आई अगेन रिपीट, अगर आप IIT JEE एडवांस नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, भूल कर भी ऑन डिमांड एग्जाम में इनरोल मत हो जाना, क्योंकि जब ऑन डिमांड एग्जाम दोगे सिंगल प्रॉपर 5 सब्जेक्ट का मार्कशीट बनेगा। साइंस का आया इसलिए बता रहा हूं। और आपको अगर इनसे कोई मतलब नहीं है इन एग्जाम से, आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन करना है, UPSC SSC कुछ भी लाइफ में करना है, तो आप बिंदास तरीके से इसमें आइए। एडमिशन का प्रोसेस वगैरह सब आपको बताऊंगा, और कैसे हमारे यहाँ सिस्टम में इतने सारे भीड़ आने की वजह से पूरा स्टाफ हिल चुका है, हमारा व्हाट्सएप हिल चुका है, सब आपको बताएंगे। तो खैर नहीं भाई, ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम इसको ट्रांसफर नहीं करवा पाएंगे, इसको ट्रांसफर करवा पाएंगे, बाकी 4 का एग्जाम देंगे। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कहता है कि हम PCM अब नहीं लेना चाहते हैं, हम आर्ट्स लेना चाहते हैं, तब भी वो ले सकता है। ये मान के चलिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कहता है कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री तो देना चाहते हैं, लेकिन मैथ की जगह बायोलॉजी लेना चाहते हैं, तब भी वो ले सकता है। और अगर ऑन डिमांड ना देना है तो आप अक्टूबर एग्जाम दीजिए, दैट विल बेस्ट फॉर यू। चलिए आगे बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आप ही लोगों ने मुझे भेजा है। इसमें बात करते हैं यहाँ पर अगेन, यहाँ पर हम देखते हैं इस रिजल्ट में, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ दिख रहा है इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है, ये सारी चीजें यहाँ पर है। सो बेसिकली इंग्लिश में देखिए ये पास है, यहाँ पे इंग्लिश में ये 49 से पास है यहाँ पे, और बाकी फिजिकल एजुकेशन में पास है। तो वही सेम कैसे, बाकी RT है, RT है। RT वाले सब्जेक्ट को आप चाहें तो दे सकते हैं एक ट्रांसफर करा के, और इसके बदले चेंज कर लेंगे। अगला सवाल आता है सर फिजिकल एजुकेशन की जगह क्या लिया जा सकता है। देखिए बहुत मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं NIS में जो आप फिजिकल एजुकेशन की जगह ले सकते हैं, जैसे डाटा एंट्री है, आपका पेंटिंग है, आपका एनवायरमेंटल साइंस EBS हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है। हिंदी लिया जा सकता है, संस्कृत लिया जा सकता है। देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स दैट यू कैन सेलेक्ट। सो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उस समय आपको ऑप्शंस भी आता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अगले रिजल्ट की ओर आते हैं। इस रिजल्ट को ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब इनके रिजल्ट में क्या है कि बड़ा कमाल की बात है, इस रिजल्ट में कॉमर्स बैकग्राउंड के ही है ये, उससे क्या फर्क पड़ता है, आपका केस हो सकता है ना इससे कुछ मिले, मैं आपको बताता हूं ना। यहाँ पे देखिए, अब देखिए इनका क्या है, कितने सब्जेक्ट है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 और ये देखिए 6, यहाँ पेंटिंग भी ले रखा है। इनके पास टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। अब इसमें देखिए इंग्लिश हो गया, चाहे इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, सब में RT लगा हुआ है ना, इस सब में RT लगा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए पेंटिंग की बात करते हैं, पेंटिंग में भी यहाँ पर इन्होंने RT लगवा लिया है। अब ऐसे केस में एक भी सब्जेक्ट में ये पास नहीं है, तो देखिए जरूरी नहीं है कि TOC करवाना ही करवाना है। पीछे केसेस में भी अगर आपको इच्छा नहीं है ट्रांसफर करवाने की, तो आप मत करवाइए ट्रांसफर, डायरेक्टली 5 सब्जेक्ट एग्जाम दीजिए। चलेगा क्या, दौड़ेगा। या मैंने कहा ना, अगर आपको लगता है अगले साल फ्रेश एडमिशन लेना है तो फ्रेश एडमिशन लीजिए, फिर से 12th रिपीट कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ऐसे केस में जिसमें पूरे के पूरे में अगर बच्चा फेल है, तो वो चाहे तो 5 का 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकता है एज ए ऑन डिमांड, या फिर वो दे सकता है एज अ अक्टूबर सेशन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां पे और भी रिजल्ट हमारे पास होंगे। अच्छा, अब रिजल्ट नहीं है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा लेकर आना चाहूंगा, उम्मीद है कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर मैं आपको कुछ चीजें लेकर आता हूं। यहां पे देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप मैक्सिमम जो है, अगर RT लगा है तो मैक्सिमम जो है 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर किया जा सकता है। मैं रिपीट कर देता हूं। एंड इसमें एक हमें ध्यान देना था कि जो आपका फिजिकल एजुकेशन होता है वो ट्रांसफर नहीं होता है, आप इसको लेके ना चलें। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे, जैसे म्यूजिक्स हो गया, आर्ट्स हो गया, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो NIS में नहीं है, वो भी आप ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें देखने को मिल रहा है कि फिजिकल एजुकेशन है, बाकी आप सब ट्रांसफर करा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ 3 सब्जेक्ट का 4 सब्जेक्ट एग्जाम दे सकते हैं, या आप चाहें तो 5 के 5 सब्जेक्ट का भी एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर? अब इतना सॉल्यूशन आपको मिल गया। अभी वीडियो स्किप मत करना, रुको, अभी लास्ट में मेन चीज बताने वाला हूं कि ये सब करोगे कैसे। देखिए,
अब मान के चलिए कि आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, जैसे मैंने कहा अगर आप जून का एग्जाम देना चाहते हैं, जून से सितंबर के बीच में एग्जाम देना चाहते हैं, तो इसका जो प्राइसिंग है वो 1.5 से 2,000 पर सब्जेक्ट है। इतना खुले तौर पे कोई नहीं बताएगा, ये पर सब्जेक्ट है भाई। अगर मान के चलिए आपका 3 सब्जेक्ट है तो अब इस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, जो भी NIS का बिल होगा। मैं कहता हूं कि आपका ईमेल आईडी होता है ना, हम लोग जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप ही का ईमेल आईडी यूज करते हैं, यूजर नेम, आईडी, पासवर्ड सब आपके पास जाता है, ठीक है। तो जब सब आपके पास जाता है, और पहले सुन लो अक्टूबर का भी, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे पेमेंट खुद करना है। अक्टूबर की बात करते हैं, अक्टूबर का 1,000 रुपया से लेकर 1,500 रुपया पर सब्जेक्ट है। अब मान लो 4 सब्जेक्ट का हमारे यहाँ 32-3300 केवल लग रहा है, 3500 लग रहा है, उसको क्या बोलोगे आप, वो तो और कम हो गया, 1,000 से भी नीचे हो गया। सिंगल सब्जेक्ट का 1500 भी लग रहा है। हमने अभी रिसेंटली इस पर वीडियो बनाया, कल ही बनाया है, और बहुत बच्चे पसंद भी कर रहे हैं कि कैसा स्कैम होता है। तो आपको इससे ज्यादा किसी को देना ही नहीं है। तो मान लो आपने किसी 3 सब्जेक्ट को लिया है ना, 4 सब्जेक्ट को लेना, या TOC का थोड़ा बहुत पैसा लगता है, जो भी आपका अमाउंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आपका रजिस्टर्ड मतलब ईमेल आईडी रजिस्टर हो जाता है, तो आपके ईमेल आईडी पर यूजर नेम एंड पासवर्ड जाता है। हमारा कोई रोल नहीं उस तरह का चीजों का, ध्यान सुनिएगा। उसके बाद फॉर्म फिल होता है, फॉर्म फिलिंग होता है, एंड देन लास्ट में पेमेंट होता है। तो पेमेंट का जो लिंक है, जैसे हमारी टीम आपसे करेगी, आप कहेंगे सर हमें ट्रस्ट नहीं हो रहा, हमें पेमेंट का लिंक आप दे दीजिए, तो हम पेमेंट का लिंक आपको दे देंगे और आप खुद से भी UPI वगैरह से पेमेंट कर सकते हैं। बट हम इसलिए नहीं देते हैं कि बहुत सारे लोग UPI या ऑनलाइन पेमेंट करने में गड़बड़ कर देते हैं, तो पेमेंट फंस जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हम अपने बिहाफ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर पेमेंट कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो अब ये जो पेमेंट हम आपका करवाते हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करवा रहे हैं ना, तो हमारा ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा का, आप देखो 5,000 रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ गया है। अब सोच लो कितने बच्चे का, अब इतना ट्रांजैक्शन होगा बैंकेज में, या सर्विस चार्ज हमारा जब जाता है तो 100-150 का थोड़ा सा फर्क आ जाता है जब हमसे करवाएंगे, बट वो सेफ रहेगा। ये आपकी इच्छा है, खैर नहीं बे। तो करना क्या है आपको, देखिए आपको बहुत सिंपल फंडा मैं आपको बता रहा हूं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर 9289377247, जो आज के डेट में बिल्कुल भर चुका है। और हमारी टीम कई सारे मेंबर्स बस दिन भर बैठ के आपका रिप्लाई ही देते रहते हैं। तो एक तो ये तरीका है कि आप आए और आकर आपने जो है यहाँ पे है ना, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट किया और इस पे डिटेल आपने बताया कि भैया ठीक है। तो यहां पर आपको करना पड़ेगा वेट, यहां पर आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक मिनट में 10-10, 20-20 मैसेज आ रहे हैं। सो आप सोच सकते हैं कि हम कितने स्टाफ को रखें, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हमें 24 से 48 घंटे का समय दीजिए, हम आपके रिप्लाई भी देंगे और आपका जो भी है प्रॉब्लम उसको दूर करेंगे। अभी कोई डेट कहीं नहीं भागा जा रहा है, कहीं कोई नहीं भागा जा रहा है भाई। अभी अक्टूबर वाले का 30 जून तक है, अप्रैल वाले का लेंगे तो भी बहुत लंबा है, ऑन डिमांड का तो पोर्टल ही ओपन नहीं हुआ है। काहे को टेंशन ले रहे हैं, घबरा रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं इधर उधर। मैं आपको जेन्युइन काम बता रहा हूं, आपको सही तरीके से करेंगे। तो यहां है भीड़, लेकिन इस भीड़ में थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। अगर आप इस भीड़ से निकलना चाहते हैं, यानी आपको इस वीडियो से सॉल्यूशन मिल चुका है और आपको लगता है कि नहीं हमें एडमिशन करवाना ही करवाना है, तो इस भीड़ से निकल के डायरेक्ट आप हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके लिए आपको फिर यहां पर कोई भी मैसेज करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं एक अलग से प्राइवेट नंबर दे रहा हूं, पर उस नंबर पे कुछ ऐसी चीजें हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, जो आपको फॉलो करना होगा। अब समझिए क्या है टर्म्स एंड कंडीशन। मैं आपको नंबर बता रहा हूं यहां पे, उससे पहले में सुनिए। टीम का सर्विस चार्ज हमारा 1,000 रुपये, ठीक है। टीम का सर्विस चार्ज 1,000 है। अच्छा 1,000 हम किस चीज का लेते हैं, तो हम लोग 1,000 लेते हैं, केवल फॉर्म फिलिंग इसमें नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन से लेकर रिजल्ट तक हम पूरा आपको हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं। चाहे बीच में आपका प्रैक्टिकल का हो या बाकी चीजों का हो, एडमिट कार्ड हो, या बीच में कोई टेक्निकल एरर हो, हम बैठे हैं यहाँ पर आपको क्वेरीज क्लियर करने के लिए। इतना सीना ठोक के आपको बोल रहे हैं कि हमारी टीम लगी है, और ऐसा कोई काम नहीं है कि पैसा ले लिए फिर हम रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। अगर आज की डेट में किसी को रिप्लाई 2-3 घंटे नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं फ्रॉड है, बल्कि ये है कि इतनी पब्लिक हमारे पास आ रही है कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए। हम सबसे बोल रहे हैं किसी को निराश नहीं होना
होने देंगे। तो यहाँ 1000 टीम का है जो आपको पहले पे करना होता है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको बेसिक चीजें, जैसे आपका रिजल्ट हो गया है ना, तो आपके रिजल्ट में क्या क्या चीजें हो गई, रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट में आपका 10th का हो गया, 12th का हो गया, मार्कशीट वगैरह, आपका आधार हो गया, ये सब मुझे आप भेजेंगे। कहां भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, मैं तरीका आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा सुन लो, कंफ्यूज मत हो। कई बच्चे कहते हैं सर पेमेंट कहां करना है, भेजना कहां है। मैं क्लियर करके आज बताऊंगा कि पेमेंट कहां करना और क्या करना है। सुनो तो भाई, अगर आप मान के चलो कि आधार की बात करते हैं तो आधार भी आपको फोटो फॉर्म में देना है। कैसे देना है, फोटो फॉर्म में देना है। अगर हम पासपोर्ट साइज फोटो की बात करते हैं यहां पे, तो अगर हम पासपोर्ट साइज फोटो की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम स्टूडियो जाएंगे, आप नॉर्मल खड़े हो जाइए, नॉर्मल प्लेन दीवार ले लीजिए, सामने से फोटो खींच लीजिए, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मोबाइल नंबर जो एक्टिव होना चाहिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी वगैरह, आपका एक सिग्नेचर व्हाइट पेज पे फोटो खींच के दीजिए। पहले व्हाइट पेज पे सिग्नेचर कर लो, फिर फोटो खींच लो। और आपकी ईमेल आईडी जो एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि सारा खेल ईमेल आईडी का है। इसी के जरिए तो आपको बाहर में ब्लैकमेल किया जाता है और पैसे लूटे जाते हैं। इतनी सच्चाई कौन बताएगा आपको। तो आपका ईमेल आईडी होगा, सब आपका एक्सेस होगा, ठीक है। अब देखिए यूपीआई नंबर है हमारा 9643480201। आई अगेन रिपीट, इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा ये यूपीआई नंबर है 9643480201। इस पे कोई बात आपकी नहीं होगी, मैं पहले बता दे रहा हूं। बहुत सर्वर बिजी जा रहा है हमारा, इतने बच्चे फोन पे फोन कर रहे हैं। हाथ जोड़कर विनती है कि आप कॉल ना करें, अपनी बारी का इंतजार करें, हम सबका रिप्लाई देंगे। आप ये ना समझे कि कॉल रिसीव नहीं हो रहा है। यहां आपको पेमेंट करना है, मैं अभी क्यूआर कोड भी दे दूंगा, जो क्यूआर कोड से करना चाहते हैं डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट और ये डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना कहां, यदि आप भीड़ से निकलना चाहते हैं। भाई पहला तरीका तो ये कि सर हम पेमेंट अभी नहीं करना चाहते हैं, हम अभी कंफ्यूज हैं, हमें कुछ मिला ही नहीं है, तो आपको भीड़ में ही रहना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा कम से कम 2 से 3 दिन का। क्लियर कट बात बता रहा हूं मैं। अगर आप भीड़ से निकलना चाहते हैं, आपको बस इतना क्लियरिटी है कि हमें एग्जाम देना है एनआईएस का, अरे सॉल्यूशन हम देंगे ना। आप खाली मन पक्का करो ना कि हमें एग्जाम देना है तो देना है। अरे ऑन डिमांड दोगे, पब्लिक दोगे, टीओसी कराओगे, अप्रैल का दोगे, कुछ तो दोगे। अगर देना है अपना रिजल्ट तो सही करोगे, हम है ना यहाँ पे। तो जब पक्का है तो आप इसका स्क्रीनशॉट और ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो है इस वाले व्हाट्सएप पे भेजना है। देखिए 7654088391 एंड नो कॉलिंग, चाहे नॉर्मल हो चाहे व्हाट्सएप हो, प्लीज कोई कॉलिंग नहीं करेंगे। ये हमारे टीम मेंबर का है। अब इस पे डीपी अलग था तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, मैंने अपना डीपी लगा दिया कुछ टाइम के लिए। ये मेरा नंबर नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं, पर हमारे टीम का नंबर है। और ये केवल और केवल जो है आप हमारे टीम तक डायरेक्ट पहुंच सके इसलिए दिया गया। ऐसा ना हो कि आप इसे फोन करें कि सर से बात हो जाएगा, हमसे बात नहीं होगा, बल्कि जब ऑफिस खत्म होगा, अभी मैं खुद कंट्रोल कर रहा हूं, जब आप स्क्रीनशॉट देते हैं पेमेंट का, जब आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं, तो मैं खुद आपका वहां वार्म वेलकम करूंगा, वहां आपका जो भी चीजें होगा, फिर क्वेरी क्लियर करूंगा। मैं खुद उसको हैंडल कर रहा हूं। क्योंकि होता क्या है ना, मान लो 500 की भीड़ आ रही है। अब 500 की भीड़ में मान लो 50 बच्चा हमसे रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है। अब 50 बच्चों ने पेमेंट कर दिया, तो उस 500 की भीड़ में ऐसा दब जाता है कि हम उससे कॉन्टेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन वही 50 बच्चा अगर यहां पर डायरेक्ट पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर करेगा, अपना फॉर्म जो भी उसका करेगा, तो मैं खुद डायरेक्ट आपसे बात करूंगा। जो भी आपको समय चाहिए, आपकी क्वेरी क्लियर करूंगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। और यहां पर क्या है, आपको वेट करना होगा, थोड़ा इंतजार कीजिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगा। अभी खुद मैं अपने बिहाफ पे हैंडल कर रहा हूं। ट्रस्ट अगर आपको है तो कीजिए, यही रहेगा, कोऑपरेट कीजिए और हम आपको वार्म वेलकम के साथ स्वागत करेंगे, निराश नहीं होने देंगे। और ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है कि आपके लिए आप एक अकेले विद्यार्थी हैं, पर पूरे भारतवर्ष के लिए सोचिए, हमारे लिए सब बराबर है, हमें सबको हैंडल करना पड़ता है। बाकी मैं क्यूआर कोड की बात कर रहा था, तो एक बार मैं क्यूआर कोड भी आपको दिखा देता हूं, जो डायरेक्ट करना चाहते हैं। तरीका आपको समझ में आ गया है। इस नंबर पे पेमेंट नहीं करना है, इस नंबर पे ओनली व्हाट्सएप करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है पेमेंट का। और क्या करना है, स्क्रीनशॉट के बाद जो डॉक्यूमेंट्स है ना, नीडी जो भी बेसिक जो मैंने बताया था, ये वाला डॉक्यूमेंट्स, ये वाला भेजना है। पेमेंट इस नंबर पे करना है। यूपीआई नंबर साफ साफ लिखा है ना, इस पे व्हाट्सअप करना ना, कॉलिंग कुछ मत करो, इस पे खाली पेमेंट करो बस। और पेमेंट करके इस पे फॉरवर्ड कर दो, इस पे व्हाट्सअप कर दो, बाकी आप आराम से रहिए, हम रिप्लाई देंगे आपको। अगर थोड़ा डिले भी हो रहा है, इसका मतलब कोई पैसा आपका पानी में नहीं जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा सा बैक हो जाते हैं। ये देखिए हमारा क्यूआर कोड है, ठीक है। इस क्यूआर कोड पे आप हमें पेमेंट कर सकते हैं। ये ध्यान देखिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही क्यूआर कोड है,
यूपीआई नंबर मैंने आपको पहले बता दिया था, चाहे तो यूपीआई से कर सकते हैं, नंबर एक ही कनेक्ट है, उसी नंबर से ये क्यूआर कोड भी अटैच है। सूरज कुमार के नाम से आता है, कहीं कहीं केमिस्ट्री नॉलेज के नाम से आता है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो कोई मतलब जो मैंने दे दिया जो दे दिया, क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है कि 1 रुपया डाल रहे हैं, चेक कर रहे हैं, कर रहे हैं, ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसमें पेमेंट कीजिए, जो नंबर दिया कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमें कोऑपरेट करेंगे, और अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो खुद से भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है, लेकिन आप खुद से तभी करना जब आप श्योर रहना कि आपने पहले कभी कोई फॉर्म फिलअप किया हो। क्योंकि अगर आपने पहले कभी कोई फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो ऐसे केस में क्या होगा, गलती होने के चांस ज्यादा है, और जिस वजह से आप बहुत सारे मिस्टेक कर लोगे। वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा चला गया है, और ये वीडियो मुझे मजबूरन बनाना पड़ा क्योंकि ये क्वेरी बहुत ज्यादा थी कि मेरा आरटी लगा हुआ है, मेरा कंपार्टमेंट है, अब हम इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर सारे लिंक मिलेंगे जो मैंने बताया है। ऑलरेडी मैं बहुत कुछ बता चुका हूं, और फिर से हम्बल रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा हमें कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि हमारी टीम लगी हुई है। हमें ये उम्मीद नहीं था कि इतनी भारी मात्रा में भीड़ हमारे पास आएगी, और हम 5000 फॉर्म अब तक ले चुके हैं, और आगे भी हम करने वाले हैं। और ये केवल इसलिए संभव है क्योंकि हम 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं। मतलब हम आपको पूरा एक्सेस तक दे रहे हैं कि अपना पेमेंट खुद कर लीजिए। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।